आने वाले एपिसोड में बड़े घर की छोटी बहू में कहानी एक गहरे और भावनात्मक मोड़ पर पहुंचेगी। हवाओं में सन्नाटा है जब अचानक दुर्गा देवी के घर का दरवाजा खटखटाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, सामने सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत खड़ी होती है। चेहरा थका हुआ, आंखों में डर और होठों पर बस दर्द की छाया। घर के हर सदस्य की नजर उसी पर टिक जाती है। अर्जुन, अहाना और दुर्गा देवी सभी जैसे वक्त में थम जाते हैं। किसी के पास बोलने के लिए शब्द नहीं, बस आंखों में हैरानी और दिल में अनजानी बेचैनी। अहाना को कुछ समझ नहीं आता कि यह औरत कौन है और इस खामोशी का मतलब क्या है। तभी अर्जुन की नजर उस औरत की झुकी आंखों पर पड़ती है और एक पल में उसकी दुनिया उलट जाती है। वह चीख उठता है, दीदी, और दौड़कर उस औरत को गले लगा लेता है। घर में हलचल मच जाती है। यह वही बहन है जो सालों पहले सब कुछ छोड़कर चली गई थी। अब टूटी हुई, बिखरी हुई अपने घर की चौखट पर लौट आई है। अर्जुन की आंखों से आंसू थमते नहीं। वह फटे स्वर में पूछता है, दीदी, यह क्या हाल बना लिया आपने? आपने तो अपनी मर्जी से शादी की थी ना, फिर यह सफेद जोड़ा क्यों? बहन कांपती आवाज में कहती है, जिस आदमी के लिए सब छोड़ा था वही मुझे छोड़ गया। अब खत्म हो गया अर्जुन, अब सिर्फ यह घर ही बचा है। उसकी आंखों से दर्द की धार बहती रहती है। अहाना, जो अब तक चुप थी, उसे एहसास होता है कि यह औरत उसकी ननद है। वह आगे बढ़कर उसका हाथ थामती है और कहती है, अब सब बीत चुका है, आप अपने घर लौट आई हैं। और यकीन मानिए, माँ का दिल हमेशा माफ करने वाला होता है। अर्जुन भी अपनी बहन को भीतर ले जाने लगता है, लेकिन तभी दुर्गा देवी की गूंजती आवाज सुनाई देती है, रुको, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। उनकी आंखों में दर्द और गुस्सा सुलग रहा है। तुम उस दिन मर गई थीं जब इस घर की इज्जत को मिट्टी में मिलाया था। अब क्यों लौटी हो? कमरा सन्नाटे में डूब जाता है। बहन की आंखों से आंसू झरने लगते हैं। माँ, गलती हो गई थी मुझसे, माफ कर दो। पर दुर्गा देवी का गुस्सा नहीं थमता। जब गई थी तब हमारे बारे में सोचा था क्या?